नमस्कार। स्वागत है आपका द फोर्थ स्टेट यूट्यूब मंच पर। मेरा नाम है रविंद्र सिंह शोरान। आईपीएस वाई पूर्ण कुमार मामले में एक के बाद एक नए अपडेट्स आ रहे हैं। उन्हीं अपडेट्स के चलते कल हमने देखा कि प्रधानमंत्री मोदी का हरियाणा दौरा रद्द हो गया और आज रात को उसके बाद जो बड़ी खबर आई है वो ये है कि डीजीपी शत्रुजीत कपूर को लंबी छुट्टी पर भेजा गया है। लेकिन इसमें भी एक तकनीकी पेच फंस गया है। अब वो भेजा गया है लेकिन अभी तक उनके भेजने की जो ऑर्डर है उस ऑर्डर की कॉपी अभी तक नहीं मिली है। उस ऑर्डर की कॉपी का सबको इंतजार है कि भैया वो ऑर्डर की कॉपी है कहां। अगर उनको भेज दिया है तो ऑर्डर की कॉपी तो दिखाओ। जैसे ऑर्डर की कॉपी हमको नहीं दिखी है तब तक हम लोग ये कंफर्म नहीं कर सकते हैं कि किन टर्म्स एंड कंडीशंस पर उनको भेजा गया है। क्या उनको भेजा गया है 1 महीने की छुट्टी, 6 महीने की छुट्टी या कितने दिन की छुट्टी पर भेजा भी गया है कि नहीं भेजा गया है। क्योंकि सोर्सेज बेस्ड इंफॉर्मेशन चल रही है अखबारों में, टेलीविजन, मीडिया। अब एक खबर यह आ रही है कि जो छुट्टी पर भेजा गया है उसका ऑर्डर की कॉपी जल्दी शायद रिलीज होगी। जब रिलीज होगी तो उसकी डिटेल्स पता लगेगी। अब यह ठीक वैसा ही आदेश लग रहा है जैसा आदेश या जैसी एफआईआर दर्ज की गई थी। एफआईआर में किसी भी व्यक्ति का नाम का उल्लेख नहीं है, उसमें एक फाइनल नोट का नाम का जिक्र है कि फाइनल नोट में जिन सबके नाम हैं उन लोगों को हम लोगों ने इस में कड़ी में डाल दिया है। अब आईपीएस वाई पूर्ण कुमार का जो मामला है वो एक के बाद एक गंभीर होता चला जा रहा है और सरकार लगातार बैकफुट पर है। अब ये बताइए, जब आईपीएस इस मामले में जब एफआईआर है ही नहीं, जब किसी की एफआईआर के नाम तक नहीं लिखा गया है और सबका जो मेंशनिंग की गई है वो कैसे की गई है, वो की गई है फाइनल नोट के आधार पर। तो फाइनल नोट में तो बहुत सारे लोगों के नाम है। डीजीपी शत्रुजीत कपूर अकेले छुट्टी पर क्यों गए और छुट्टी पर जाना कौन सी कानून के तहत न्याय है। अगर वो छुट्टी पर चले गए तो क्या न्याय हो गया? क्या परिवार की ही मांग है? या परिवार की मांग छोड़िए, परिवार की मांग से बड़ा है कानून की आवाज, न्याय की आवाज। क्या किसी अधिकारी पर अगर कोई इस तरह का तशद्दुद होता है या एफआईआर लिखी जाती है तो क्या सामान्य तरीका यही है कि उसको अधिकारी को या उस कर्मचारी को छुट्टी पर भेज दिया जाता है और इतिश्री हो गई, कानूनी कार्रवाई होगी? वो कहां है? छुट्टी पर भेजना तो आई वॉश जैसा लग रहा है, और भेजा है कि नहीं भेजा उसका भी दस्तावेज सामने नहीं आया, उसका आधिकारिक आदेश अभी तक जारी नहीं किया गया है। कुछ सूत्रों के माध्यम से अखबार के जो अखबारों में, टेलीविजन चैनल्स पर लिखा गया है, जानकारी हमको दी गई है। लेकिन जब तक वो ऑर्डर की कॉपी आ क्यों नहीं रही है? इतना बड़ा घटना घटी है, ये आदेश तो जारी किया जाना चाहिए, क्योंकि आदेश जो जारी किया जाएगा उसमें डिटेल्स होंगी। उसमें डिटेल्स दी जाएंगी कि इन टर्म्स इन कंडीशंस पर उनको भेजा गया है और इतने दिन तक छुट्टी पर वो रहेंगे। छुट्टी के दौरान जो है वो ऑफिस आ सकते हैं कि नहीं आ सकते हैं, ये तमाम चीजें उनकी लिखी जाएंगी। लेकिन अभी तक वो ऑर्डर गायब है, नदारद है। आखिर ये रातों रात ऑर्डर आया क्यों? कल इतनी सारी डेवलपमेंट एकदम क्यों हो गई? देखिए, कल शाम की घटना मैं आपको बताता हूं। कल शाम को हुआ क्या, राहुल गांधी आएंगे चंडीगढ़ में और वो मिलेंगे वाई पूर्ण कुमार के परिवार से, यानी कि अमनीत कौर से। आईएएस अधिकारी हैं और ये मामला जैसे जैसे बढ़ रहा है वैसे वैसे इसका स्वरूप बढ़ रहा है, पूरे देश में फैल रहा है। अब ये जब खबर आई तो सरकार के हाथ पैर फूल गए। राहुल गांधी की खबर आने की खबर से पहले क्या हुआ था? उनके आने की खबर से पहले हुआ था रामदास अठावले का मुख्यमंत्री से मिलना। रामदास अठावले आप जानते हैं केंद्रीय मंत्री हैं। वो मिले थे किससे? वो मिले थे अमनीत कुमार से और उसके बाद मिले थे मुख्यमंत्री से। और मुख्यमंत्री के सामने जब उनकी मुलाकात हुई तो उन्होंने गुजारिश वही करी जो कि अमनीत कुमार कह रही हैं या फिर जो न्याय का तकाजा है। लेकिन बाहर आने के बाद उनके जो सहयोगी हैं संदीप वाल्मीकि, जो जो बता रहे हैं कि वकील हैं वो सुप्रीम कोर्ट के, और उन्होंने जो बयान दिया वो चौंकाने वाला है। नायब सिंह सैनी के बारे में उन्होंने जो बयान दिया वो बेहद चौंकाने वाला है, बेहद शर्मनाक है। अगर वो सच है तो हम उस सच्चाई की पुष्टि नहीं करते हैं, लेकिन नायब सिंह सैनी के बारे में उन्होंने जो बात कही कि वो एक बैठक का हिस्सा थे, उस बैठक में वो लोग खुल्लर जो पीएस हैं सीएम के, वो थे, रामदास अठावले थे,
और रामदास अठावले के सामने मुख्यमंत्री ने कहा कि भाई इनको सस्पेंड कर दो। तो उस पर विरोध जताया किसने? राजेश खुल्लर ने कहा कि ऐसा नहीं कर सकते। इस पर मुख्यमंत्री ने कहा, बकौल संदीप वाल्मीकि, मैं दोबारा दोहरा रहा हूं, उनके अनुसार ये कहा कि मैं तो किसी चपरासी को भी नहीं हटा सकता, मैं तो किसी चपरासी को भी सस्पेंड नहीं कर सकता। कितनी बड़ी बात है अगर ये बात सच है तो। अगर ये बात सच है तो कितनी बड़ी बात है और कितनी गलत बात है। हिंदुस्तान के संविधान के अनुसार एग्जीक्यूटिव के हेड के तौर पर मुख्यमंत्री चुने जाते हैं और केंद्र सरकार में प्रधानमंत्री होते हैं। लेकिन अगर ये बात उन्होंने कही है तो क्या इसका मतलब मनोहर लाल खट्टर, जिनके बारे में गाहे बगाहे चर्चाएं होती रहती हैं कि भैया मनोहर लाल खट्टर असली मुख्यमंत्री हैं, नायब सिंह सैनी जो हैं वो केवल डमी मुख्यमंत्री हैं और सुपर चीफ मिनिस्टर के तौर पर मनोहर लाल खट्टर काम कर रहे हैं और उनकी गैर हाजिरी में यहां पर उनका काम देख रहे हैं उनके द्वारा लगाए गए अधिकारी, जिनको अतिरिक्त अख्तियारात देकर भेजा गया है। और उन्हीं अधिकारियों में शामिल है राजेश खुल्लर, उन्हीं अधिकारियों में शामिल है शत्रुजीत कपूर। और तो क्या इसीलिए शत्रुजीत कपूर को बचाने की ये तमाम कवायद चल रही है? और अभी तक ये सरकार ने आदेश जारी क्यों नहीं किया कि उनको छुट्टी पर भेजा गया है? क्या वाकई उनको छुट्टी पर भेज दिया गया है? तो आदेश कहां है? आदेश देने में इतना देर क्यों हो रही है? 12 घंटे पहले मीडिया में ये खबरें प्लांट भेजी गई थी। प्लांट शब्द तो मैं भी प्रयोग नहीं कर रहा हूं, लेकिन 12 घंटे पहले ये खबरें, 12 घंटे बीत चुके। इतना कितना लंबा ऑर्डर पास करना है? बहुत लंबा चौड़ा ऑर्डर तो नहीं है पास करने के लिए, लेकिन मुख्यमंत्री के दफ्तर से वो आदेश अभी तक जारी नहीं हुआ है। वो नए सवाल खड़े कर रहा है और आज के दिन राहुल गांधी जाने वाले हैं। राहुल गांधी मिलेंगे उस परिवार के साथ और आज ही के दिन 48 घंटे का जो अल्टीमेटम था वो हो रहा है पूरा। तो ये मामला कहीं ना कहीं बिगड़ता जा रहा है और अब ये भी बात लगभग तय हो गई है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी अपना भरोसा नायब सिंह सैनी सरकार से खो दिया है। कैसे खो दिया है? क्योंकि वो आने वाले थे 1 बरस के सालाना सालाना जलसे में, जो सेलिब्रेशन होने वाला है, 1 साल पूरा हो गया है नायब सैनी सरकार का। उस सरकार के सेलिब्रेशन के कार्यक्रम में आने वाले थे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, लेकिन प्रधानमंत्री अब नहीं आ रहे हैं। प्रधानमंत्री क्यों नहीं आ रहे हैं? आखिर हरियाणा की क्या स्थिति इतनी खराब हो गई है कि हम लोग हमारे देश के प्रधानमंत्री को भी यहां पर वेलकम नहीं कर सकते हैं? क्या हमारी सरकार इस कदर नाकाबिल हो गई है कि वो प्रधानमंत्री को ये भरोसा नहीं दिला सकती है कि वो आएंगे और ससम्मान उनका स्वागत होगा? आखिर इस तरह की परिस्थितियां क्यों पैदा हो गई? क्यों हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हरियाणा की इस हुकूमत पर अपना भरोसा खो दिया है? ये जरूर हम लोगों को जानकारी लगनी चाहिए और इसका भी एक आधिकारिक बयान जारी किया जाना चाहिए कि पीएम, प्रधानमंत्री जो है वो क्यों नहीं आ रहे। और देखिए ये कार्यक्रम जो था, 1 साल का जो कार्यक्रम था, ये बड़ा महत्वपूर्ण था। पीएम आ रहे थे, मुख्यमंत्री समेत सब लोग उस कार्यक्रम में हाजिर होने वाले थे और 1 साल की उपलब्धियों पर कार्यक्रम था। तो नायब सैनी सरकार ठीक काम कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं, उस पर एक मोहर लगने वाली थी प्रधानमंत्री की तरफ से। लेकिन अब वो आ ही नहीं रहे हैं तो अपने आप में क्लियर है कि मुख्यमंत्री की जिस सरकार की सरपरस्ती कर रहे हैं, जो उनकी रहनुमाई में एक हुकूमत चल रही है, वो ठीक तरीके से काम करती हुई मोदी साहब को भी नहीं दिख रही है। प्रधानमंत्री भी नहीं देख पा रहे हैं कि वो ठीक से काम कर रही है और इसका स्पष्ट संकेत उन्होंने इस रैली से गैर हाजिर रहने का जानकारी देते हुए कर दिया है। अब बड़ा सवाल है कि राहुल गांधी की आने की जानकारी की वजह से क्या सरकार दबाव में है और क्या प्रधानमंत्री ने उसी वजह से अपनी रैली को स्थगित किया है या हरियाणा आगमन को स्थगित किया है? और यह भी बड़ा सवाल है कि शत्रुजीत कपूर को अगर हटा दिया गया है, अगर उनको छुट्टी पर भेजा गया है, तो वो आदेश की कॉपी सरकार जारी करने में क्यों हिचकिचा रही है? क्या ये फैसला सर्वसम्मति से नहीं हुआ या फिर ये फैसला ही नहीं हुआ है? या सर्वसम्मति का मतलब मुख्यमंत्री साहब ने नहीं लिया है या फिर ये फैसला हुआ ही नहीं है? कई सारे सवाल खड़े हो रहे हैं लेकिन मामला आज भी वहीं फंसा हुआ है कि क्या आईपीएस वाई पूर्ण कुमार को न्याय मिलेगा या
नहीं मिलेगा। इस वीडियो में इतना ही। आपसे रिक्वेस्ट है कि आप हमारी आर्थिक सहायता कीजिए और हमारे चैनल को ज्वाइन करके हमारा हौसला बढ़ाइए, जिससे हम लोग और अच्छे वीडियो बना पाएं। साथ ही आपसे रिक्वेस्ट है कि हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। वही हमारी ताकत है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।